ये तुम्हारी बात माँ है। क्या हुआ माँ? मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ के सभी लोग मुझे गंदे कर रहे हैं। सभी लोग बाहर में शौच करते हैं और सभी लोग बहुत सारी गंदगियाँ फैला रहे हैं। ये गंदा कौन कर रहे हैं माँ? बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग। सांभा जी हुजूर। हमारी भारत माता की धरती को कौन बंद कर रहा है? जाओ देख के आ। लगता है सारे लोग को हुक्का पानी बंद करवाना पड़ेगा। जाओ गिनती करके आ। जी हुजूर। अरे बाप रे, इतना सारा लोग हैं हुजूर। हाँ सांभा, बहुत लोग हैं हुजूर। लगता है कि जिसके पास शौचालय है, शौचालय तो का निर्माण भी करवाया है, वो लोग शौचालय का उपयोग नहीं करता। और बहुत लोग के पास तो शौचालय ही नहीं है। क्या शौचालय का निर्माण होते भी उपयोग नहीं करते? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जाओ सबको पकड़ पकड़ के ला। उन लोग का हुक्का पानी बंद करवाना ही पड़ेगा। लगता है सारे लोग को मार मार के लुटका देंगे। जाओ पकड़ के लेके आ। जी हुजूर। जी हुजूर। क्यों जी भाई, तुम लोग खुले में शौच करते हो? हुक्का पानी बंद करवा दे क्या? नहीं गलती हो गई। मार मार उठा उठा पटक देंगे। माफ कर दीजिए हुजूर। अब से ऐसा गलती नहीं। हम लोग कसम खाते हैं। खुले में शौच बिल्कुल नहीं। खुले में शौच बिल्कुल नहीं। खुले में शौच बिल्कुल नहीं। चलो हाथ आगे। कि आज के बाद बाहर में शौच नहीं करेंगे और आसपास में साफ सफाई रखेंगे। खुले में शौच करना बड़ा ही एक अपराध है। शौचालय रे बुसन ताकि अब आसपास रा वातावरण सब ठीक ठाक ताई ना और अब रोग अब शरीर रे का उत्पन्न हुआ। लोटा बोतल बंद करो। लोटा बोतल बंद करो। खुले में शौच जल्दी मार। खुले में शौच जल्दी मार। खुले में शौच जल्दी मार। आंखों से हटाओ पट्टी। खुले में ना जाओ टट्टी। आंखों से हटाओ पट्टी। खुले में ना जाओ टट्टी। आंखों से हटाओ पट्टी। व्यक्तिगत लाभ है कि नहीं? शौचालय जो है सो व्यक्तिगत लाभ है। यदि आप उसका यूज नहीं करते हैं तो स्वतः जो है सो सरकार का जितना योजना है, इंदिरा आवास खोजिए या आप राशन कार्ड खोजिए या कहीं विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो विद्यालय में बच्चा के पढ़ेगा वो, लेकिन सारा सुविधा वो लोग नहीं होता। देखो नहीं होता तो देखो ढक्कन को घर वाले तो घर बनल हो ना, तो यूज करवा कि नहीं? हमारे यूज हो है तुहर घर ना हो ना, अबरी आपके घर पर रहेगा तुरंत अभी लग। ठीक, अब कहाँ हम जो यहाँ अपना गांव में बनवा देना। वही ठेकेदार है यहाँ पर है ना, उधर भी बनवा रहा हाँ? है। यहाँ जो बनवा है तो मिस्त्री बन गया है ना, बन गया है ना। हाँ मिस्त्री है और क्या है कि नहीं? थोड़ा नियम जोड़ जाड़ करता है ना। तो यहाँ अपना गांव में बढ़िया बना हुआ है, थोड़ा खराब नहीं बनना चाहिए। हाँ बस वही बतिया है ना? हाँ बड़ी देता कम। तो सीमेंट क्या कम देगा? कितना बोरा लगाता है सीमेंट में? यही नियम में है। तो वो गढ़ावा खोल का चक बनाना है जो लीज फिट है ना, और में उपयोग भी अच्छा है ना। तो ये सब में टंकी जब बनाता है सेफ्टी वाला, ओकर में का दिक्कत है कि वो आदमी भर गया, जाते जाते भर गया, जहिया तू साफ करवा तहिया पूरा मोहल्ला गमक तो। और साफ तू कर नहीं सकले, बाहर से मंगाना है साफ करवाने के लिए, गाड़ी आवेगा छुटकेगा। और ये वाला जो है, एक गड्ढा आपका भर गया, दूसरा का गड्ढा चालू कर दिए, वो गड्ढा जब आपका छूट गया 2 साल के बाद वो खाद में परिणत हो जाता है। उसको आप खेत दे सकता है। भले हम यहाँ लगा देंगे कि वो अरे उलर निकाल के दिलिए, लेकिन जो आवो खिया बन के ना ये पिया वह रो है, इसलिए है कि एकदम सोना खाद है, उसका नाम है सोना खाद एकदम। इसलिए 1 मीटर तक गड्ढा करना है, या मैंने उतना तक नमी आवे लगा है, 2 साल के एकदम खाद में परिणत है। दूसरा है और कोई लफड़ा नहीं, ना गमक ना उमक कुछ नहीं। और ये जो कतनो सेप्टिक टैंक बना ले घर में, आदमी को एक दिन साफ कराना है। और जब साफ कराइए पूरा मोहल्ला हम कहेगा। और कॉस्टली भी, महंगा भी, गाड़ी मंगवा करके साफ करो पड़ता है। क्या करते हो घर में घुस के साफ? तो ये सारा चीज़ है। और बीमारी से भी बचित है आदमी के एकदम। जे आदमी सोच ले कि हम शौचालय में प्रयोग कर करके सुबह हम टहले खाली निकल जाए काम करे ले, और बीमारी के दर कम हो जाए। शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं आप? है कम, इतने कम। कैसा लग रहा है शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं? सो
शौचालय रे ना मजा गेले टोर जदा और निकामिना किसी दे लोटा सब के आतले सिनो तनकिना बीर से गुटू से एना ना ओका जना दो ना नेतारे शौचालय बजी दे एंडले यूज जिदे और नेडले या नेडले दुपतना और नेडले मजा ता गुटू से आते फरकसा आते मजा हिजू उतना और मजा नेडरा मतलब कि ये जो आलिया सोवन सिटे जितार काट और उतना एनसा सवेन ताते उतना सवेन सेन उतना है शौचालय व्यवस्था उतना कुरान मुड़ीसा इंडे सवेन इजू तो ना सब यूज हो रहा है। सब इजू है। तो सब यूज करता है तो कैसा लोग महसूस कर रहा है वो लोग? अभी मुरारी में तो कहते हैं कि हम लोग अच्छा महसूस करते हैं, हो जाते थे, सांप बिच्छू काटते थे। अभी काको हुआ था ना, काको डांस था ना काटे। मतलब बाहर जाने से सांप बिच्छू काटता था, ऐसा महसूस होता था कि कीड़ा मकोड़ा से डर लगता था, वहाँ सुरक्षित है। हाँ ना तो सुरक्षित भी ना दो। वाह, चलिए बाबू, और कितने लोग चाहते हैं कि सभी को शौचालय एकदम होना ही चाहिए? सवेन को चाहे नम उतना कबू वीरता से होगा नेता के बिना है। चलिए, अच्छा है कि आप लोग शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को भी जागरूक करना आप ही लोग का काम है अपनी भाषा में। हाँ, सवेन इनको ले काजिए को बीरा लोग को सना का उड़ातार के बाथरूम बजे कना एंड के शौचालय को गुटू से एंड दुबू का आप लोग प्रयोग करके एक जगह पे लोगों को बैठा करके लोगों को हमें अपनी समझाना है लोगों को कि प्रयोग करने से क्या क्या लाभ है। ऐसा होगा है होबा अलग अलग दुब को आरले हुंडी को चले बुझाओ को इनको श्री गुटू से भीर से कबू ने शौचालय बजे कना एंड के वो गुटू से परकसा मिलते वो सबके पास नहीं है ना, वो लोग की भी व्यवस्था हो जाएगा, सारा की व्यवस्था होगा, सबको करना है। अच्छा मैडम, आप बताइए कि पहले की अपेक्षा आपके यहाँ शौचालय है? आपके यहाँ है। पहले की अपेक्षा में अभी आप प्रयोग करते हैं शौचालय को, क्या आपको लगता है कि अपनी प्रतिष्ठा के साथ क्या है, अपने आप में सुरक्षित कैसे महसूस करते हैं, क्या आपको लगता है? हमारे यहाँ कुरामे मगर जब से शौचालय का यूज कर रहे हैं तब से हमारे घर गांव जंगल झाड़ से सांप बिच्छू का बची। हम ग्रामीणों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं ताकि वो स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर सकें, अपने गांव क्षेत्र को स्वच्छ रख सकें। तो आइए परिचर्चा में शामिल होते हैं। और मैं चाहूँगी प्रमुख श्री धनुषधारी रामदांगी जी से कि ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, बृहद पैमाने पर कहिए तो घर घर बनाए जा रहे हैं स्वच्छ भारत के तहत शौचालय, तो उनका उपयोग करना क्यों ज़रूरी है? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक प्रतिनिधि के रूप में। एक कार्यक्रम चल रहा है और खास करके चतरा जिला में 2 प्रखंड जो लिया गया है, गिधौर और पथरगड्ढा, और ये पूरा बाहर में शौच करते हैं उससे पूरा मुक्त करना है। ये हमारी सरकार का, ये हमारे जिले का या हमारे प्रखंड का भी बहुत बड़ा ये हिस्सा रहा है। तो इसी के तहत हम लोग भी नौनगांव पंचायत में एक संकल्प लिया है कि यहाँ के भी कोई भी बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, भाई बहन जितने भी हैं, ताकि जो हम लोग बहुत तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उससे बचने के लिए प्रत्येक घर घर में शौचालय बनाया जा रहा है। जिसका नहीं बना हुआ है फिर से कार्यक्रम आ गया है कि उसका शौचालय बनाया जाएगा ताकि कोई भी बाहर में शौच न करें। और हमारा जो नौनगांव पंचायत है एक चतरा जिला में एक मिसाल काम करे। के प्रखंड अध्यक्ष श्री वासुदेव दांगी जी से कि आपका स्वच्छता क्यों जरूरी है, शौचालय का उपयोग क्यों जरूरी है, इस पर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप अपने क्षेत्र में अपना ये रखते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपका क्या विचार है इस मामले में? पर पहले के परिवेश में जो घर घर टोली टोली में जो हैजा का रूप आता था या कई बीमारियां उत्पन्न होती थी, लेकिन उसी को वैज्ञानिक एक अपना रूप दे करके एक अभियान छेड़ा, हमारा स्वच्छता अभियान, गांव में, मोहल्ला में, कस्बा में जाने से हम स्वच्छ कैसे रहेंगे। सतीश कुमार जी से जानना चाहूँगी कि आप शौचालय को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो उन शौचालयों का उपयोग करना कितना ज़रूरी है, ये आप क्या अपने क्षेत्र के जैसा कि महसूस होता है कि कोई भी ये जो प्रतिष्ठा की चीज़ बनती है और इसके लिए बाहर जाना हमेशा एक दंडनीय अपराध के रूप में देखा जा रहा है। अपराध का जो सीमा बढ़ता चला जा रहा है, एक मूल्य कारण है बाहर में शौच जाना। मैं लोगों को समझाता हूँ कि अपराध पर अंकुश लाने के लिए आप घर में निर्मित शौचालय में जाएं, इससे
हमारे यहाँ अपराध पर अंकुश लगेगा। घटना ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अभी के परिवेश में स्वच्छ जहाँ जो गंदगी फैल जा रही है उसमें अहम भूमिका निभाता है ये शौच। शौच जो है जहाँ पे लोग त्याग करते हैं वहाँ पे जाने के बाद पुनः रूप में मक्खियाँ वापस चली आती है। अपने यहाँ जो बनाया जा रहा है शौचालय, तो उसमें क्या होता है कि वो एक कीड़ा का आता है 3 फीट के नीचे में, और उससे क्या होता है कि वो एक जैविक खाद के रूप में लेता है, जिसे हम सोना खाद कह सकते हैं। वो बिल्कुल सोना खाद होता है, आने वाले समय में हमारे वो खाद के रूप में हो जाता है और लोगों की आय, कृषि को भी बढ़ावा मिलता है। तो मैं स्वच्छता को इस रूप में देखता हूँ कि स्वच्छता के कार्य करने में हमारे बीच कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, उस ग्रामीण किसान की आय में भी वृद्धि हो सके, वही खाद अपना मूलतः करेंगे। और हम ये चाहते भी हैं कि इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो मैं उन्हें अपनी ओर से मदद भी करूँगा। पहले की अपेक्षा अभी के समय में क्या हो रहा है कि आयु व्यक्ति का कम हो रहा है, क्योंकि खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो जीवन में शरीर में एंटीबायोटिक जो चल रहे हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता घट चुकी है। तो कम से कम तो एक सेफ्टी तो लेना पड़ेगा। पहले क्या था कि शुद्ध वहाँ से आ नहीं पाता, अभी तो देखते हैं कि जहाँ नदी है, जहाँ शौच के लिए लोग जाते हैं, उसके किनारे मकान बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक तरफ से हम इफेक्टेड, बहुत दूरी समय होता था, बहुत जगह होता था, स्पेस होता था, तो लोग चले जाते थे और हम उसमें खाद का भी प्रयोग नहीं करते थे। आज खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारे शरीर के अंदर की क्षमता घट रही है और बीमारी डायरेक्ट हमारे अंदर फैल रही है। इसलिए मैं बार बार लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उस समय के परिवेश में और अभी के परिवेश में यह अंतर यही है कि उस समय हमारे शरीर का जीवन माना जाता था 100 वर्ष की आयु, और अभी के समय में वो घट के 60 वर्ष पर रिटायरमेंट लोग दे रहे हैं। कारण यही है। तो मैं जानना चाहूँगी, अब लास्ट आपसे क्वेश्चन मेरा यही है कि आप स्कूल के बच्चे हमें साथ दे रहे हैं, शिक्षक जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं और रैलियाँ कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के रैलियाँ कर रहे हैं। लोगों को मैं खुद चल करके विद्यालय में जा करके उन बच्चों को सिखा रहा हूँ कि यहाँ विद्यालय के जो शौचालय है इस तरह से प्रयोग करें, इस तरह से पानी डालें। मैं चल कर मुझे सहयोग मिल रहा है, ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हमारे बीच ऐसा भी टोली है कि हमारे गांव में कुछ गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप शौच का प्रयोग करें। इस तरह की मामले आ रही हैं। और मैं तो अभी तक फिलहाल बता रहा हूँ कि लगभग हमारे पंचायत में 500 शौचालय का निर्माण हो चुका है और आने वाले हर एक घर में ये शौचालय का निर्माण हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का है कि मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो शौचालय का निर्माण कर लिया है, शौच अपने घर में जा रहे हैं, उनके लिए हमारे लोग टीम एकत्रित किया जा रहा है सम्मानित करने का। लोगों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, ले रहे हैं राशन के लिए भी मैं उनको समझा रहा हूँ, जब सरकारी चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं तो ये भी शौचालय आप ही के लिए है। राशन सरकार देती है तो कम से कम इस सरकारी शौचालय बनाया जा रहा है, उसका प्रयोग करें। मैं लोगों को, मेरे तरफ से कोई हुक्म तालीम नहीं ऐसा है कि किसी को प्रतिबंधित नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये जरूरी है। मैं भावना को जागृत करना चाहता हूँ कि शौचालय में यदि आप शौच करते हैं, शौच जाते हैं, तो आपका मन, दिमाग और शरीर पूरा तंदुरुस्त होता है, रहता है। मैं इस तरह की भावनाओं के साथ बच्चों की टोली खास करके मेरे साथ शौचालय है और शौचालय का उपयोग करना कितना ज़रूरी है, आइए हम इनसे जानते हैं। तो आप एक छोटा सा परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम झुम्पा देवी। अच्छा, आप क्या करती हैं फिलहाल? मैं वही स्वयं सहायता समूह का। अच्छा, तो ग्रुप में आप स्वयं सहायता समूह आप जो चलाती है महिलाओं का, तो महिलाओं के बीच कभी बैठक भी होती होगी? महीने में एक दिन आप बैठक करती हैं। बैठक में आप किस तरह की चर्चा करती हैं महिलाओं के बीच, जब महिलाएं सारी बैठी होती हैं? के बारे में और इधर कभी बारे में, स्वच्छता से संबंधित आप बातें करती हैं उसमें। तो स्वच्छता से जब आप, अच्छा, तो आपके यहाँ शौचालय है? जी, बना है। कब बना है? अगला साल। अच्छा, पिछले साल आपके यहाँ शौचालय बना। आप कितना पूरी फैमिली आपका शौचालय का ही उपयोग करती है फिलहाल? तो आप शौचालय का जब आप उपयोग कर रही हैं और आप बाहर पहले जाती थी, एक साल बाहर जाती थी, आपको कैसा, घर का ही शौचालय उपयोग करती तो क्या फील होता? मतलब अच्छा फील होता है। पहले बहुत खराब लगता था जाने में भी। अच्छा, और शर्म महसूस होता था। शर्म महसूस होती थी क्योंकि एक आप आए थे। अच्छा। और वहाँ हम मतलब बच्चा से ही शौचालय यूज किए थे और यहाँ पर जाने में बहुत खराब लगता था, लेकिन घर के आर्थिक मतलब ख़राब था बोल के इसीलिए नहीं बना पाते थे। जब बन गया तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और हमारा पूरा परिवार भी उसी में जाता है। अच्छा, माँ ये सब नहीं जाते थे, लेकिन हम बोले उसी में जाइए, उसी में अच्छा रहेगा बोल के। अच्छा, आपकी सास नहीं जाती? अच्छा,
तो आपके गुरु वो तो जाता ही है, जिसके यहाँ नहीं बना है वही कारण से वो लोग नहीं जा पा रहा है। बन जाएगा तो सब उसी में जाएंगे। अच्छा, सारी महिलाएं कहती हैं कि हम मेरे यहाँ शौचालय बन जाए तो हम उसमें, ये तो बेहतर। सब आदमी का इच्छा रहता है कि घर में शौचालय बने ताकि हम लोग घर ही में यूज करे जाए। ये हम नैहर जात बानी, काहे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न लैट्रिन रूम है, न शौचालय है, न बाथरूम है। बाहर जाती हूँ तो लोग ने ताना देते हैं। कौन कौन देते हैं? ली सुनी घर में बना दी शौचालय, हो खेला परे सावन भदैया। होतिया घर में बना दी शौचालय, हो खेला परे पानी सैया। गांधी जी का जो सपना था ये हम लोग पूरा कर सकते हैं, इसलिए हम और लोगों से भी ये उम्मीद करें कि नुनवा मुखिया की तरह लोग अपना कार्य निभाएं। लेते हैं कि हम सभी शौचालय का प्रयोग करेंगे, शौचालय में ही शौच जाएंगे तथा गांव परिवेश को स्वच्छ साफ सुथरा बनाएंगे तथा और ग्रामीणों को इस संबंध में हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम सभी शौचालय का उपयोग करेंगे, और हम हमारे माँ बाप और पूरे परिवार को भी शौचालय का उपयोग करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल नहीं। हम लोग हाथ आगे करके कसम खाते हैं कि आसपास की जगहों को साफ सफाई रखेंगे और अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी भी अच्छा रहे और हम